चक्र दे इंडिया, अली बाबा ये और 40 चोर साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और 2024 की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। विपक्ष जो है एक तरफ आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है मीटिंग कर रही है। आपको बता दें कि बेंगलोर में जो मीटिंग हुई तो विपक्ष ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया है। इससे जो है हलचल मच चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और लगातार जो मीटिंग हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में जो एनडीए है कि नहीं है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि सब जो अपने आप को गरीब बता रहे हैं, 5 रुपए कलम वाले बता रहे हैं, सब प्लेन शायद है, जांच होनी चाहिए। किसका प्लेन है वो? और उससे पूछना अपने बाप से कि जो दुनिया का फकीर है वो कहीं से गया था, कितने कपड़े बदलता है। और तू छाछ बोले से बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। अबे 100 करोड़ की रिश्वत मांगने वाले और तिहाड़ जेल के तिहाड़ी, तेरी औकात कैसे है दूसरों से बात करने की? जांच की बात कर दी। प्लेन सारे नेता प्लेन से पहुंचे हैं, गरीब नेता सारे। तो जाने को कौन सी आफत है? चार्टर प्लेन था, प्राइवेट प्लेन। और ये मोदी किसके प्लेन से घूम रहा था? किसके प्लेन से घूम रहा था? इसको चंदा किसने दिया? अरे यार, ये तहाड़ी मजदूर, ये तो वे हैं, दल्ले हैं, तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं ये। सच्चाई दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। कौन कह रहा है सच्चाई दिखा रहा है? खुद कह रहे हैं सच्चाई दिखाते हैं हम। जांच रख दी पूरी उन्होंने। तो बता, मणिपुर पे आज तक बोला क्या? बताओ ना, मणिपुर पे क्या बोला? अपने पिताजी से जाके पूछ कि मणिपुर पे क्या करना है। लेकिन 5 रुपए वाला कलम पहनते हैं, धोती सूती साड़ी पहनने वाला प्लेन आया कहाँ से? मोदी से पूछ, उसने कही थी हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। तो ये तो मोदी के मुंह पे चाटा है। अगर हवाई चप्पल वाले, सूती कपड़ा साड़ी पहनने वाले, 5 रुपए के पेन वाले अगर वो हवाई जहाज में चल रहे हैं तो कौन सा गुनाह किया? मोदी ने ही तो कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा दूंगा। और ये उस पर सवाल उठा रहा, तो ये तो मोदी के मुंह पर तमाचा मार रहा है उसका दाढ़ी मजदूर। क्या कहें? अखिलेश यादव भी बड़े मजाक के मूड में दिखे कल, कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और बोले 38 में तो और मिला लो। मिल गए, मिल गए 41 हो गए। अली बाबा 40 चोर पक्का हो गया। यूपी में तभी तो मैंने कहा। यूपी में क्या लगता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का क्या रोल होगा? फिर वो एक पार्टी का नाम मत लो किसी का भी। हाँ। अब कोई एक पार्टी नहीं, अब इंडिया की बात करो। अच्छा, बस इंडिया। इंडिया जीतेगा। आई लव माई इंडिया, आई लव माई, वो गाना ना। तो वो गाना चलेगा। क्या बना दिया ये इंडिया? इंडिया में क्या बीजेपी नहीं है क्या? नहीं, इंडिया में बीजेपी होती तो भारत की ये दुर्दशा ना होती। क्यों? इंडिया में तो है ना बीजेपी। नहीं, इंडिया में नहीं है वो ना। अगर जो व्यक्ति इंडिया में रहेगा वो इंडिया के लिए जिएगा, इंडिया के लिए मरेगा। और ये लोग तो उद्योगपतियों के लिए जीते हैं, उद्योगपतियों के लिए मरते हैं। उद्योगपतियों के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मंत्री कह रहे हैं मेरा शरीर का हर कण, मेरा समय, हर क्षण देश के समर्पित है। बेचने के लिए, उद्योगपतियों को देने के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा किसकी की है? देश की। कौन कह रहा है? देश का एक हिस्सा मणिपुर 2 महीने से ज्यादा से जल रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने मैं शब्द भी बोला उस पर? भारत का किसान 13 महीने तक सड़कों पर रहा, 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? देश के किसानों पर उनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? देश की बेटियां, इंटरनेशनल खिलाड़ी 1 महीने से ज्यादा तक जंतर मंतर पर बैठी रही, शोषण के खिलाफ न्याय मांगती रही। अब उसके सांसद के द्वारा शोषण किया गया। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? तो ये देश के लिए कहाँ जी रहा है? क्यों मन की बात करते हैं? 18 घंटे काम करते हैं। शुक्र मनाओ 18 घंटे काम कर रहा था। अगर 20 घंटे काम कर देता तो तुम्हारे शरीर पर चड्डी और बनियान भी नहीं रहता, उसे भी बेच देते। कह रहे हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूं, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों से कभी कोई कमी आने नहीं दूंगा। बताए तो जो लाल किले से वादे किए थे देश से, आज तक कोई वादा पूरा किया? किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, एमएसपी पे बात की थी, कहाँ है वो वादा? देश की गरीब जनता को, हर परिवार को छत देने का वादा किया था, कहाँ है वो? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ है वो? काला धन भारत से में लाने की बात की थी विदेश से, कहाँ है वो? एक चीज है, क्या है? कि विदेश में घूमने का इसे बड़ा शौक है और विदेशों में जाता है। पता क्यों जाता है? आज खुलासा कर देता हूँ। क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाता है कि भारत के जो लोग यहाँ से भाग कर जाते हैं उनके लिए ठिकाना ढूंढने जाता है।
ये आरोप लगा रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी। क्यों? देश की प्रगति के लिए जाते हैं। देश की प्रगति? हाँ। अरे अगर देश की प्रगति होती तो हर रोज 350 से 500 लोग जो बिलियनियर्स हैं, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के मालिक हैं, वो हर रोज देश से 350 से 500 लोग भारत छोड़ करके नहीं जाते हैं। लेकिन अगर मोदी जी ने इतना काम नहीं किया तो फिर विपक्ष एक क्यों हो गया? इंडिया बना लिया उन्होंने। किसना? विपक्ष ने। बेंगलोर में जाके मीटिंग कर रहे हैं सब। और इसने क्या बना रखा? कर रहे हैं ना, तभी तो एक साथ हो गए सब। अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर कल दिल्ली के अशोका होटल में क्या किया अशोक? 41 पार्टियां एक साथ मिली। तो 41 में कौन? अली बाबा ये और 40 चोर साथ में। चोर चोर एक साथ हो गए सब। देखो यही तो बात है, मुंह के आगे लगाम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोलता है, 27 तारीख को भोपाल में क्या बोला कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की मोदी की गारंटी है। 3 दिन बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में जिसका नाम लिया अजीत पवार का, 70,000 करोड़ का उस पर घोटाले का आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री ने, और 3 दिन बाद उसे डिप्टी सीएम बना दिया, अपनी पार्टी में लेकर गए महाराष्ट्र का। और जिसे चोर कहा, लुटेरा कहा, उसे ही वहां का वित्त मंत्रालय दे दिया। मतलब चोर को ही धन की रखवाली बना दिया। ये क्या है? लेकिन अकेले हैं ना, शेर अकेले हैं, आप लोग सब एक साथ हो गए। कह रहे गीदड़ सब लोग सोशल मीडिया वगैरह, गीदड़ एक साथ आगे, शेर मोदी जी अकेले हैं। और ये 40 कौन थे? आज एक मेरे पास फोटो आया था, तो मैं दूंगा, वो फोटो जरूर लगा देना। अली बाबा 40 चोर दिल्ली के अशोका होटल में। लेकिन जीतेंगे क्या इंडिया? लग रहा है कि क्या लग रहा है? कोई बताओ हिंदुस्तान में कौन है जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा? और जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा वो देश का गद्दार है। देश का गद्दार ही इंडिया के खिलाफ बोलेगा, और जिसको इंडिया पसंद नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। ये तो फांस दिया ना आपने, एक पार्टी का नाम इंडिया रख दिया है? ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? इंडिया तो बहुत लोग है, 140 करोड़ लोग की जनता है। और इंडिया की तो बात कर रहे हैं, तो 140 करोड़ जनता ही तो लड़ेगी चुनाव। एनडीए भी तो बात करती है ना देश की, सब देशभक्त है सारे लोग वहाँ पे। कौन कह रहा? अपने मुंह मिट्ठू क्यों बनते हो? देश की जनता बताएगी, इंडिया बताएगा। क्या बताएंगे? इंडिया बताएगा कि देश में राज कौन करेगा। कौन करेगा राज? है? कौन करेगा? इंडिया की जनता करेगी। और इस बार जो चुनाव होगा, ये लिख लो, भारत की जनता चुनाव लड़ेगी। लेकिन सब इकट्ठे तो हो गए ना, क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ, यही तो बीजेपी चाहती है। कि किसी का नाम प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिया का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लट्ठम लाटना हो जाए आपस में सीट के लिए। प्रधानमंत्री इकट्ठा तो कर लिया विपक्ष ने, इंडिया बना लिया, आपस में लड़ न लें सब। देखिए इस जो इंडिया बना है, इस इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने गालियां दी हो एक दूसरे को। लेकिन जो अली बाबा 40 चोर में हैं, बताइए जिस दिन चिराग पासवान का बंगला दिल्ली से खाली किया गया था, चिराग पासवान ने मोदी के लिए क्या कहा था? क्या राजभर के तुम्हें बोल याद है कि अगर स्वयं भगवान भी प्रकट होकर के कहें तो मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा? आज कहां है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राजभर के बयान है, वीडियो दूंगा, लगा देना। उसने कहा था कि योगी जी तुझे तो मैं वहां भेज के रहूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। आज वहां उनके साथ बैठेगा, मंत्रिमंडल में रहेगा। आज बताए ना, जो इसके पास गए हैं, जो लोग कहते थे कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आज क्या जातीय जनगणना कराएंगे? वो आज न्याय दिलाएंगे गरीब को? तो न्याय के लिए तो गए होंगे वहाँ। ये स्वार्थ के लिए गए हैं लोग, स्वार्थ के लिए, देश के लिए गए, जनता के लिए गए। देखिए 9 साल से बीजेपी राज कर रही है, और उसी बीजेपी को छोड़ के राजभर बाहर आया था 3 साल मंत्री पद रहने के बाद। कल तक बीजेपी को गाली दे रहा था, फिर सपा में आ गया, फिर सपा छोड़ गया, फिर 4 दिन पहले मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और फिर मायावती जी को भी छोड़ के फिर वहीं चला गया। तो इसे कहते हैं थूक कर चाटना। लेकिन मायावती जी नजर नहीं आ रही हैं इंडिया में। आएगी, इंतजार करो।
इंतजार का मजा ही अलग है। तो आप भी 40 बन जाएंगे क्या फिर? नहीं नहीं 40 अली बाबा आप में कौन रहेगा? नहीं नहीं हमारे में नहीं है। हाँ। हमारे में तो 11-26 याद है वो एक पिक्चर आई थी। हाँ? 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 11-26 है ये। हाँ। देख लेना ये हिल गई। कल आप मोदी का भाषण देख लेते। मोदी भूल गया सब, तो एक फ्रस्ट्रेशन था कल मोदी का। तो उधर के वाले इंडिया, आप वाले इंडिया, उधर वाला अली बाबा 40 चोर क्यों? अरे एक आपने वो नहीं देखी थी पिक्चर अली बाबा 40 चोर? एक अली बाबा था और 40 चोर थे उसमें। तो वही तो है 41। कल एनडीए यहाँ इसमें अशोका होटल में वही तो थे। मोदी जी के पीछे पड़ गया, अकेले बेचारे हैं वो। जिन जिन को मोदी ने चोर कहा, जिन जिन को मोदी ने लुटेरा कहा, जिन जिन को मोदी ने अपराधी कहा, वो सब बीजेपी में है। लेकिन अकेले इस टाइम लड़ेंगे, जनता कह रही कि हम जनता है मोदी के साथ हैं। वो जनता बता देगी। देखिए जनता उसके साथ होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया चुनाव लड़ेगा। तो इंडिया ही नाम क्यों रख दिया आपने? इंडियन नाम क्यों रखने में क्या हो गया? क्या हो गया? जब जनता ही तो चुनाव लड़ेगी, भारत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। सब भारत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भारत बिक रहा है, भारत लूट रहा है, तो ये सब उसे ही तो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इंडिया ही नाम तो है, इंडिया ही तो लड़ेगी। तो जनता, देश की जनता लड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी सब लड़ेंगे। तो चक देगा इस बार इंडिया। और इस बार जो चुनाव होगा मोदी वर्सेस इंडिया होगा। वही तो फिर बात तो आ गया अकेले शेर और इधर पूरे सारे लोग। क्यों ये क्या है? ये भेड़िए बैठा रखे या डोगी बैठा रखे 40 जो हैं जिन्हें जोड़ा है कल? कौन है ये? बार बार तुम कहते हो अकेला। अकेला कहाँ है? कहते हैं मोदी जी मैं भी अकेला हूँ, संसद में कहते हैं वो। देखो अब वो संसद में कहता है, वो डरता है कि अगर कोई दूसरा उसके खिलाफ बोलता है तो संसद से उसका भाषण खत्म करा दिया जाता है। ये डर है। डरते हैं मोदी ये जी? डर है। कहते हैं मोदी जी मुझसे लोग डरते हैं, मैं नहीं डरता किसी से। है? मुझसे लोग डरते हैं। देखो हमने तो डरते हुए देखा है, लोगों को किसी को बताओ कौन सा डरा है? मैंने मोदी को डरते हुए देखा। कहाँ देख लिया आपने डर? मैंने देखा है पंजाब से। मैं जब 5 किलोमीटर पर किसान बैठा था और ये रास्ते से भागा था वापसी, और आकर के एयरपोर्ट पे कहा था कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। जिस कार के अंदर ये बैठा था उस कार में परमाणु बम भी, वो क्या मिसाइल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर डर क्यों रहा था? फिर कहाँ से जिंदा लौट आया? हिंदुस्तान से, इंडिया से। इंडिया से जिंदा लौट गया। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। देखिए सुधीर चौधरी, देखिए कोई नेता तुम्हें रोता हुआ नहीं मिला होगा, पर देश का प्रधानमंत्री 9 बार रो चुका है। 10वीं बार है, शायद किसी भी दिन रो सकता है। आप क्यों रोएंगे 10वीं बार? हैं? आप क्यों रोएंगे? अपने जो गुनाह किए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए एक बार इसे और रोना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को? हाँ। गुनाह क्या कर दिए इन्होंने? गुनाह 750 देश के लिए समर्पित कर देना अपने आप को गुनाह है। कौन कह रहा देश के लिए समर्पित कर दिया? मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं समर्पित कर रहा हूँ, कड़ कड़ अपना समर्पित कर रहे हैं। देखिए हर आदमी कहता है समर्पित वो होता है जब दूसरी जनता कहे देश की। देश का किसान सड़कों पे है तो पिट रहा है, देश का नौजवान सड़कों पे है तो पिट रहा है, देश की महिलाएं सड़कों पे है तो पिट रही हैं, देश का कर्मचारी सड़कों पे है तो पिट रहा है, देश का व्यापारी सड़क पे है तो पिट रहा है। फिर समर्पित काहे के लिए? मणिपुर, अमेरिका गए, मणिपुर चले गए। मणिपुर गया? मणिपुर नहीं गए। किसानों के बीच गया? नहीं गए। पहलवानों के बीच गया? नहीं। मजदूरों के बीच गया? नहीं। युवाओं के बीच गया? लेकिन वो तो अडानी अंबानी के लिए जहां मर्जी हो वहां चला जाएगा। देश में विदेश घूम रहे अडानी अंबानी के लिए। और किसके लिए? हम आपके लिए घूम रहे। हमारा क्या काम विदेश से? मजबूत होगा तो आपको वीजा लेकर घूमने चले जाएंगे। काहे के लिए? जेब में चवन्नी नहीं है, वीजा रोजगार है नहीं, वीजा लेंगे? रोजगार नहीं है देश में। कहाँ है रोजगार? कौन सी इंडस्ट्री लगाई बताओ? जब इतना बड़ा देश का अडानी इतना बड़ा अमीर आदमी बन गए तो रोजगार तो मिला होगा। वो तो लुटेरा है देश का। देश के लुटेरा है। लुटेरा है। जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति बन गया हो और उसने आज तक टॉप 30 में उसका टैक्स देने में नंबर ना आया हो 30 में, तो वो काहे का? इसका मतलब टैक्स की भी चोरी कर रहा। 24 का क्या खेल होगा तब आप बता सकते हैं? एक तरफ इंडिया होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एनडीए या मोदी होंगे, तो हमेशा मैं अपने देश के साथ हूँ। हमेशा इंडिया जीतती है, हमेशा इंडिया जीतेगी। और देश की जनता देख लेना कल से कहेगी
चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। और जनता के बीच अब आप कब निकलेंगे आप? 21 को जंतर मंतर, 23 को आगरा, 28 को अलीगढ़, वो 24 को अलीगढ़। बस लग गए प्रोग्राम। कहा था कि ताऊ आएगा, और जब ताऊ आएगा तो देखना किस किस की खटिया खड़ी करेगा। 24 तक घूमते रहेंगे? मैं तो ऐसे ही घूमूंगा। मैं देश के लिए हूँ। ये जीवन जो है देश के लिए है, पूरा शरीर देश के लिए है, जिंदा हूँ देश के लिए है, जिंदा हूँ इंडिया के लिए है, मर गया तो एम्स के लिए है। एम्स के लिए दान कर देंगे क्या? कर रखा, 2007 में डोनेट कर चुका हूँ। दान कर दिया आपने? पूरा शरीर एम्स में डोनेट है। डोनेट कर दिया 2007 में। ये नहीं है कि आज कोई वैसे झूठ बोलता हूँ। कार्ड है, दिखा दूंगा, वो भी लगा देना इस पर, सबको पता चल जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमारी आंखें या तो दफना दी जाएंगी या फूंक दी जाएंगी, जला दी जाएंगी। और अगर हमने ये डोनेट कर दी तो हमारी इन आँखों से, हमारी इन 2 आँखों से मेरे देश के 2 व्यक्ति इस संसार को देख सकते हैं। तो आपका जीवन हमेशा उच्च रहेगा कि आपकी आंखें हमेशा जिंदी रहेंगी और इस देश को देखती रहेंगी। अच्छा, लास्ट में ताऊ, बेचैन कौन है? इंडिया के लोग जो इंडिया पर में जो आ गए पार्टी, वो बेचैन है, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की टीम बेचैन है? गद्दार बेचैन हैं। जो इंडिया के खिलाफ बोले, जो इंडिया का गलत डेफिनेशन निकाले, वो देश का गद्दार है। और जिसको इंडिया पसंद नहीं, वो पाकिस्तान चला जाए। आपने तो फांस दिया ना, आपने पार्टी का नाम है इंडिया रख दिया, तो लोग क्या कहेंगे आप? ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लगातार मीटिंग हो रही है दिल्ली में। अरे अभी तो देखना क्या क्या होगा। अभी तो इनके जो वो 3 हथियार है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अभी तो वो भी निकलेंगे इंडिया के खिलाफ। और इंडिया के हर, अब इंडिया बन चुका है। हाँ। अब ये चाहे किसी भी नेता को जेल भेज देना, इंडिया टूटेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। ईडी का डर है? ईडी आएगा? कोई डर नहीं है, किसी को भेज दो। हाँ। लेकिन ध्यान रखना, आज मेरी बारी है तो 2024 में तेरी बारी है। 24 में मतलब बदल देंगे इस बार गद्दी? गद्दी नहीं है, ईडी सीबीआई हमारे पे भी तो आओगी। हाँ, तो आप भी उधर ही मुड़ोगे फिर? अरे पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? सिखा के तुम ही जा रहे हो। बचना एक नहीं, आज हमारे ईडी सीबीआई आएगी, कल तुम्हारे भी आएगी। लेकिन एक और चीज, ईडी सीबीआई के बाद हिंदू मुस्लिम का जो है मंदिर, राम मंदिर है, ज्ञान वापी मंदिर है, मथुरा मंदिर है, ये बागेश्वर बाबा, ये सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास अभी। देखिए, कितने ही मुद्दे कर लो, भारत, इंडिया के आगे कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। इंडिया सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब धर्म से ऊपर आप, इंडिया देश तो सबसे बड़ा ऊपर ही है। पहले है, बिल्कुल देश पहले है। और देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति देखने ना मैदान में आएगा। हिंदू मुस्लिम काम नहीं करेगा? कोई हिंदू मुस्लिम काम नहीं करेगा। आप देखते रहना, जो भाईचारा आजादी की लड़ाई में था, वो भाईचारा अब आपको देश के अंदर दिखाई देगा। भाईचारा दिखाई देगा, बिल्कुल साफ तौर पे जो है विपक्षी पार्टी एक हो चुके हैं और इंडिया बन चुके हैं। साफ तौर पे ताऊ ने ये कहा कि जो आज़ादी के टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम, जो पूरे देश के लोग एक साथ आए थे, अब 24 में एक साथ आके जो है भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे और उनको भगाएंगे। लेकिन होगा क्या, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो है बेचैनियाँ जो है हर तरफ बढ़ने लगी है। लगातार जो मीटिंग हो रही है इंडिया की, आपको बता दें कि पहले 38 थे, अब 2 पार्टी और आके मतलब 41 पार्टी मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अकेला हूं, लेकिन अकेले नहीं, एनडीए में जो है 40 पार्टियां हैं और दूसरी तरफ जो है इंडिया है। अब होगा क्या 24 में, आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 24 में अब कौन जीतेगा, इंडिया या एनडीए? 11-26 या अली बाबा 40 चोर? दीजिए, ताऊ ने बता दिया, अब इसका जवाब आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।